पता है बहुत लोगों ने डेथ नोट की स्टोरी को भूल गए होंगे, क्योंकि अभी पोकेमॉन जर्नीज जो चल रही है वो तेज हो रहे हो। तो देखो, कल पोकेमॉन जर्नीज की तुम्हें थर्ड एपिसोड मिल जाएगा। और अभी नॉर्मल डेथ नोट पे कंटिन्यू करते हैं। तो देखो, स्टोरी कुछ अब ऐसी होती है कि अब अभी भी एल इन्वेस्टिगेट कर रहा है और लाइट अभी भी नाम लिख रहा है। फिर अचानक से, जो मैंने तुम्हें पहले बताया है कि लाइक उस समय तक लोग एकदम गॉड मानने लगे थे कीरा को। तो अभी एक दिन होता क्या है कि लाइक न्यूज़ वाली कंपनी है, तो उनको तो बस अपने टीआरपी से मतलब है। तो वो हर रात 9 बजे अपना प्रोग्राम करती है। तो एक दिन उनको लाइक एक डीवीडी मिलती है जिसमें लिखा होता है कि लाइक वो लोग बोलते हैं कि वो ये डीवीडी कीरा ने भेजी है, और कीरा ने बोला है अगर हमने डीवीडी नहीं दिखाई तो वो हमें मार देगा। और फिर वो डीवीडी प्ले करते हैं। अभी इस डीवीडी को एल भी देख रहा था और लाइट भी देख रहा था, दोनों देख रहे थे। और अभी तो अब उस टेप में था क्या, देखो। उस टेप में था, उसमें लिखा था कि मैं ही असली कीरा हूँ, और ये प्रूफ करने के लिए मैं अभी चैनल 111 में जो भी आदमी लोग अभी वहाँ होंगे, मैं उन्हें अभी मार दूँगा। और फिर वो सब लोग मर जाते हैं। लाइक अब एल बोलता है कि लाइक वो चैनल लगाओ 111। तो वो लगाता है और वो सब लोग मर जाते हैं जो कि अभी वहाँ रहते हैं। वो बोलता है वो चैनल वापस लगाओ, वो चैनल में वापस आते हैं। तो वो बोलती है मैंने प्रूफ कर दिया कि मैं ही कीरा हूँ। और अब वो पूछती है कि क्या पुलिस मेरे साथ है या फिर उन लोगों के साथ। तो पुलिस ऑफ कोर्स मना कर देती है। और फिर पुलिस, बहुत कुछ होता है उसके बाद, बेकार चीज़ें मना कर देती है पुलिस की हम तुम्हारे साथ नहीं हैं, हम तुम्हें पकड़ लेंगे। ऐसे बेकार बेकार की चीज़ें होती हैं। अब देखो, इस वक्त एल बोलता है कि ये असली कीरा नहीं है। फिर उसको समझ आ जाता है कि अगर असली कीरा होता है तो उसको ये प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है कि वही कीरा है, क्योंकि हर किसी को मालूम है कीरा खुद को कोई कीरा बोलेगा नहीं। तो ये समझ आता है वो। और वो ये भी समझ आता है कि ये जो किलर है इसको नाम की ज़रूरत नहीं है किसी को मारने के लिए। बिकॉज़ वो ये समझ आता है कि जितने लोग भी मरे हैं उन सब का कुछ लोगों के नाम नहीं दिए थे और कुछ ही लोगों के नाम दिए गए थे, और उसने अचानक से उन सबको मारा। तो उसको ये समझ आ गया कि ये कीरा नहीं है, और ये एक ऐसा कीरा है जिसको नेम की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने उसको सेकंड कीरा का नाम दिया। अब वो एक ठो उसके साथ एक पेपर भेजी थी। उस पेपर में लिखा था कि उसमें पेपर में बहुत सारी बेकार की जगह के लिखे नाम लिखे थे, और बहुत सारे दिन के टाइम और दिन लिखे थे और टाइम भी लिखे थे। अब ये चीज़ एल लाइट भी देख रहा था, तो लाइट ने लाइक वो भी समझ गया कि इसको नेम की ज़रूरत नहीं है ये को मारने के लिए, और इसको ये कीरा नहीं है, क्योंकि लाइट को पता है वही कीरा है। तो ये भी समझ आता है। तो फिर दूसरे दिन देखो, अब मैं तुम्हें बताता हूँ, जो लाइट है ना, अब एल का सस्पेक्ट तो था लाइट में। अब लाइट एक्चुअल में अपने पापा, लाइक उसके पापा डिटेक्टिव थे, तो लाइट बहुत दिमाग वाला था। तो वो अपने पापा की बहुत सारी केसेस को सॉल्व करने में मदद किया था। तो अब एल बोलता है कि मुझे तुम्हारी इस केस में मदद चाहिए। अब लाइट सोचता है कि मुझे बिना पापा के कंप्यूटर के भी जानकारी मिलती रहेंगी तुम। तो वो वहाँ चला जाता है, और अगर नहीं जाता तो और सस्पेक्ट उसके ऊपर बढ़ जाता। वो वहाँ जाता है और फिर एल उसको वो फुटेज दिखाता है। अब इतने में लाइट सोचता है कि अगर मैंने इसको बताया कि लाइक ये, अब वो सोचता है कि एल को तो ये बात पहले से पता चल गई होंगी कि अगर, हाँ। और अब वो बोलता है कि अगर मैं इसको बताता हूँ कि लाइक ये असली कीड़ा नहीं हो सकता और ये बिना नेम के भी मारता है, तो उसको शक नहीं होगा। फिर वो सोचता है अगर मैंने इसको नहीं बताया तो इसको ज़्यादा शक होगा। तो वो उसको सब बोल देता है, और बाकी लोग सोचते हैं कि इसने सेम चीज़ बोली जो कि एल ने बोली थी। और फिर एल को लगता है कि इसने बता दिया, ठीक है, इस बहुत दिमाग वाला है। फिर वो उसको वो पेपर दिखाता है। उसमें पेपर में बहुत सारी नेम्स जगह के लिखे थे, नाम लिखे थे जगहों के, और टाइम और डेट लिखे थे। अब शिनिगामी जाइज के बारे में मैंने तुम्हें आई डोंट नो बताया कि नहीं बताया, बट फिर से बता देता हूँ। शिनिगामी जाइज लाइक रियूक से पूछता है कि उसने बिना देखे लोगों को मारा कैसे। तो वो बताता है कि उसके पास शिनिगामी आइज़ हो सकती हैं। अब वो पूछता है शिनिगामी आइज़ क्या होती हैं। वो बताता है कि तुम अपनी ज़िंदगी के आधी लाइफ स्पैन कट करके अगर मुझे दे दोगे तो मैं तुम्हें शिनिगामी आइज़ दूंगा। उसमें तुम्हें किसी के भी नेम की ज़रूरत नहीं होती, और नेम की ज़रूरत नहीं होगी, और वो कब तक ज़िंदा रहेगा तुम ये भी देख सकते हो। और वो बताते हैं जिसने भी डेथ नोट यूज़ किया है, लाइक उसका नेम, उसकी लाइफ स्पैन नहीं दिखेगी। एक्चुअल में ये चीज़ बताता नहीं है, बट ये चीज़ तुम्हें पता होनी ज़रूरी है, बिकॉज़ बाद में ये थोड़ी काम वाली चीज़ है। अब उसके बाद क्या होता है, वो बता देता है कि इसको उसकी ज़रूरत नहीं है।
नाम लिखने की, और उसमें लिखा होता है कि इस जगह पे आ जाओ, हम दोनों अपने आइज़ शेयर करेंगे। अब आइज़ से वो समझ आता है कि इसका मतलब शिनिगामी आइज़ है और वही परफेक्ट टाइम है, वो समझ आता है। तो बोलता है कि मैं इस दिन इस जगह पे जाऊँगा। फिर एल बोलता है कि हम सब इस हर जगह पे हर दिन जाएंगे। तो लाइट बोलता है कि मैं इस दिन इस जगह पे जाऊँगा। अब एल को थोड़ा शक होता है, तो एल मात्सुबा को बोलता है कि तुम भी इसके पीछे जाके देखो कि वो वहाँ पर क्या करता है, क्या वो किसी से मिलता है। फिर वो उस जगह पे जाता है और वो लड़की जो लाइक लड़की ही रहती है, वो जो सेकंड कीरा है, वो उसको देखते ही समझ आती है कि वही कीरा है। बिकॉज उसको उसका लाइफ स्पैन नहीं दिखता, बिकॉज जो डेथ नोट यूज़ किया रहता है उसका लाइफ स्पैन नहीं दिखता तुम्हें, तो समझ आती है कि वही लड़का है वो। और फिर वो उसका पीछा नहीं करती, वो उसके जाने के बाद जब वो घर पहुंच जाता है तो उसके रात में उसके घर जाती है। और फिर लाइट पूछता है वो कौन है, तो बताती है कि वही है सेकंड कीरा। अब ये जानने के बाद लाइट थोड़ा चौंक जाता है और फिर बोलता है कि तुम मुझे अपना शिनिगामी दिखाओ। अब वो अपना शिनिगामी दिखाती है जो कि होती है रैम। और एक्चुअल में मैंने तुम्हें शिनिगामी वाली वीडियो अगर तुमने नहीं देखी, तो एक्चुअल में जो शिनिगामीज़ होते हैं ना, वो शिनिगामीज़ मर नहीं सकते, बट वो अपनी लाइफ मतलब सेक्रीफाइस कर सकते हैं अपनी लाइफ किसी के लिए। तो अब रैम जो है वो मीसा मीसा से ऑफ कोर्स लव करती है, तो वो अपने लाइफ सेक्रीफाइस कर सकती है। तो लाइट को ये बात पता चल जाती है। तो लाइट अब मीसा मीसा को बोलता है चलो मिल के काम करेंगे। एक्चुअली ये चीज़ लाइट नहीं बोलता, मीसा मीसा बोलती है। अब लाइट मना कर देता है, अब मीसा बोलती कुछ जिद के बाद लाइट मान जाता है। अब मीसा मीसा उसको बताती है कि उसके पास एक सेकंड फ़ोन है जिससे कि लाइट उसको कांटेक्ट कर सके। अब सेकेंड डे मैंने तुम्हें बताया था कि लाइट और एल एक दूसरे को अभी स्कूल में मिल चुके हैं अपने कॉलेज में। अब वो उसके पास फिर से जाता है लाइट, और फिर लाइट अपने साथ मीसा मीसा को भी ले जाता है। मीसा मीसा वो देख के ले मीसा मीसा देखती है और वो अपना नाम उसको एल बताता है, बट लाइक उसका असली नाम मीसा मीसा को दिख जाता है बिकॉज उसके पास शिनिगामी जाइज है। और वो देख लेती है तो झूठ बोल रहा है, इसका नेम तो कुछ और है। तो अब लाइट बोलते उसको, वो चली जाती है। फिर लाइट सोचता है कि अब मैं उसको फ़ोन करता हूँ। वो उसको फ़ोन करता है, तो अब एल बोलता है ओप्स गलती से अब उसका फ़ोन मेरे पास रह गया। अब लाइट सोचता है जितना फ़ोन चुराना है चुरा लो। उसके पास सेकंड मोबाइल भी है जो कि जैसे उसने बताया था, उसने उस नंबर पे भी फ़ोन किया। अब वो नंबर एक आदमी उठाता है और वो सोचता है ये कौन है। वो बताता है कि वो एल के लिए काम करता है, और एल ने उस लड़की मीसा मीसा को वो कर दिया है किडनैप। अब इतने में लाइट पूछता तुमने उसको किडनैप कर लिया? तो अब उतने में एल बोलता है हाँ मैंने उसको, लाइक वो बोलता नहीं है, एल उसको खुद बताता है कि एल उसको किडनैप कर लिया। और वो ये भी बताता है उसने क्यों किया, क्योंकि जो टेप उसने उस कंपनी को भेजी थी ना उसको, उसमें उसके फिंगरप्रिंट्स थे। अब ये सोच के लाइट पक दिमाग खराब हो जाता है। अब इतने में लाइट अपना प्लान बनाता है जो कि हाइप है, लाइक इतना दिमाग कोई चला ही नहीं सकता उतना। तो वो ये सोचता है कि वो रैम को बोलता है कि तुम मीसा मीसा की नोटबुक को फॉरबिट कर दो। अब उसका मतलब क्या है नोटबुक फॉरबिट करने का? ओके, नोटबुक फॉरबिट करने का मतलब क्या है? अब इस वक्त तक लाइक अब वो नोटबुक तो पुलिस वालों को मिल जाती है, तो वो उस नोटबुक को एकदम सीक्रेटली एक बैंक में रख देते हैं छुपा के, लाइक बैंक में तिजोरी विजोरी जो भी। अब यहाँ पर सेकंड चीज़ शुरू होती है। अब लाइट एक प्लान में आता है कि वो बोलता है तुम इसकी नोटबुक को फॉरबिट कर दो, मतलब इसकी सारी यादें मिटा दो और इसकी नोटबुक के साथ जितने भी कनेक्शंस थे सब हटा दो। तो अब रैम वही करती है, सब हटा देती है। और फिर बोलता है, और वो अपना नोटबुक दे देता है, वो बोलता है कि इस नोटबुक को जाके किसी ऐसे आदमी को दो जो कि बहुत ही ज़्यादा ग्रीडी हो, जो कि लाइक सिर्फ पैसा चाहिए जिसको। तो ये बोलता है वो, और वो जाके उसको एक आदमी को दे देती है। अब वो र्यूक को बोलता है कि जब मैं एप्पल बोलूँ तब मेरी नोटबुक भी फॉरबिट कर देना। अब ये र्यूक को बोलता है वो, और वो लाइट एल के पास जाता है लाइट, और बोलता है कि मुझे लगता है कि मेरे अंदर शायद तक कीड़ा है जो कि शायद तक मैं जब सो जाता हूँ तो बाहर आता होगा। तो एल बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है, हमने कुछ समय पहले तुम्हारे कमरे में कुछ कैमरास लगाए थे और तुम रात को एकदम नॉर्मल की तरह रहते थे। तो बोलता है कि पता नहीं शायद तक वो बाहर जाके स्कूल वगैरह में भी लिख सकता है, वो ऐसा बोलता है। मैं अंदर पता नहीं मुझे, लेकिन हो सकता है। तो बोलता है मुझे जेल में डाल दो। और जो नोटबुक लाइक इन लोग को पुलिस वालों को मिला रहता है, उस नोटबुक में एक्चुअल में लिखा होता है कि जो भी यूज़र इसको यूज़ करता है उसके 13 डेज़ तक अगर वो दूसरा नाम नहीं लिख देता तो वो मर जाएगा। अब ये पढ़ता है तो एल को लगता है अगर ये 13 डेज़ तक
ज़िंदा मतलब ज़िंदा रहेगा 13 डेज़ के बाद भी, तो मतलब ये कीड़ा नहीं है, ये सोचता है वो। और अब लाइट को अंदर कर देता है। लाइट बोलता है कि जब तक 13 डेज़ ना हो जाए और तुम सेटिस्फाई ना हो जाओ, तब तक मुझे जेल से मत छोड़ना। अब ये देख के उसका पापा बेहोश, वो बोलता है कि मैं भी जेल में जाऊँगा। अब वो भी जेल में रहने लगता है। बट जो 13 डेज़ वाली जो रूल है ना, वो फेक है। वो लाइट ने खुद लिखवाई थी ताकि अगर वो पुलिस के सामने पकड़ा जाए तो वो इसको यूज़ कर सके। और इसके आगे से शुरू होती है बिजनेस वाली, मतलब बिजनेसमैन वाली स्टोरी, जो कि बड़ी घटिया है। तो तेरा क्या बोल सकते हैं उस स्टोरी पे?